हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त वीरे कुमार सिंह और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से अच्छे कलरफुल फोटोज़ के माध्यम से बताने जा रहा हूं डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट इन जिम्नोस्पर्म। तो सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम के लिए जब आप जिम्नोस्पर्म का सिलेबस खोलते हैं तब वहाँ पे आपको जिम्नोस्पर्म का जनरल कैरेक्टर, उसका क्लासिफिकेशन और फिर उसके मेंबर्स के बारे में पढ़ाया जाता है। मेंबर्स की अगर हम बात कर लें जिम्नोस्पर्म में, जो आपको कंसीडर करना होता है वो होता है आपका साइकस, पाइनस, एफेड्रा, नीटम, टैक्सस, जिंको, ये सब सारी चीज़ें हैं। और हर एक स्पीसीज के लिए आप क्या क्या पढ़ते हैं, बाहर उसका सबसे पहले आप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, एनाटॉमी पढ़ते हैं, फिर बात आता है रिप्रोडक्शन का, कैसे वो वहाँ पे रिप्रोडक्शन करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको स्ट्रोबिलस वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, फिर गेमेटोफाइट के बारे में पढ़ाया जाता है। गेमेटोफाइट में मेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट, उसका डेवलपमेंट वगैरह कैसे होता है, पॉलिनेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनी वगैरह सारी चीज़ें उसमें आपको पढ़ाई जाती हैं। और ये जो पार्ट है डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, ये इंपॉर्टेंट है। आपके जर्नल कैरेक्टर में आपका दिया है कि जो मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, इसे पूछा जाता है कि जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं किस सेल स्टेज पे उनका डेhiscence होता है। तो ये सब सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होते हैं, फिर किस माइक्रोस्पोर में डिवीज़न होके प्रोथेलियल सेल कब बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये सब सारी चीज़ें बहुत ही ईजी मैं आपको इस वीडियो में ईजिली बहुत ही बताने वाला हूँ। तो देखते रहिए हमारे साथ। ये आपको ये कलरफुल स्लाइड्स आपके लिए है पूरा। देखिए, साइकस, पाइनस के लिए, फेड्रा के लिए, जिंको के लिए, टैक्सस, नीटम हो गया। नीटम का दो व्यू है, उसका जो यहाँ पे मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, थॉमसन व्यू और प्रेजेंट व्यू। ठीक, और एक चीज़ और है यहाँ पे, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप CSIR नेट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म होने वाला है। या बहुत सारी चीज़ें अनअकैडमी पे पहले ही बहुत सारी चीज़ें अच्छी है वहाँ पे। चरणजीत कौर मैम है अनअकैडमी पे, इनका जो है ख़ास तौर पे एल्बर्ट के जो बुक है आपका साइटोलॉजी का, उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका पूरा सोल्यूशन करवा रहे हैं ये चैप्टर वाइज। मैं आपको दिखाता हूँ इनके वीडियो लेक्चर्स। तो ये देखिए, अनअकैडमी की वेबसाइट पे आप जाते हैं तो वहाँ पे इनका जो है लेट्स स्टडी एल्बर्ट्स करके है, लाइफ साइंस CSIR नेट 2021। यहाँ पे इन्होंने लिखा है, इन दिस सीरीज ऑफ फ्री क्लासेस टॉप एजुकेटर ऑफ अनअकैडमी डॉक्टर चरणजीत कौर विल हेल्प इन सॉल्विंग चैप्टर एंड क्वेश्चंस। जो चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस दिए गए हैं, एल्बर्ट का जो बुक है, जो साइटोलॉजी के लिए बहुत ही फेमस बुक है, उसके एंड में जो भी चैप्टर के एंड में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसका ये सोल्यूशन करवा रही हैं। दिस इज अ हाई क्वालिटी बुक फॉर स्टडिंग डिफरेंट टॉपिक्स इन लाइफ साइंस ऑफ CSIR एंड गेट एस्पिरेंट। ऐसा नहीं है कि वो साइटोलॉजी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जहाँ पे मॉलिकुलर बायोलॉजी वगैरह भी यहाँ पे इस बुक में आपको मिलता है। तो ये देखिए, इनका जो क्लास है ऑनलाइन, ये आज ही स्टार्ट होने वाला है आज, और भी फर्दर आज के बाद से ये लगातार वीडियो लेक्चर्स डालती रहेंगी। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे जो इनका कंटेंट है वो हिंदी में है। तो यहाँ पे देखिए, लेट्स स्टडी एल्बर्ट्स सेल बायोलॉजी फर्स्ट, फिर दिसंबर 14 को आज लेट्स स्टडी एल्बर्ट सेल बायोलॉजी सेकेंड, दिसंबर 15, दिसंबर 16। तो लगातार इनके लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे वहाँ पे। ओके, एक खास चीज़ और है आपके लिए हमारी तरफ से, अगर आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करते हैं फर्स्ट टाइम और वहाँ पे जब आपसे रेफरल कोड मांगेगा, वहाँ पे बॉटनी 10 डालते हैं आप, और फ्यूचर में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं या उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं ये नेट के प्रिपरेशन के लिए, तो आपको जो भी प्राइस रहेगा उस पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये हमारा कोड है बॉटनी 10। अगर आपसे रेफरल कोड मांगता है तो ये आप ज़रूर डालेंगे। वहाँ पे आते हैं अपने लेक्चर पे हम, तो साइकस पे आते हैं। ओके, सबसे पहले साइकस के बारे में बात कर लें तो
साइकस आपने पढ़ा है, साइकस, पाइनस, एफेड्रा एक्सेट्रा। साइकस से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हम पहुंच गए हैं माइक्रोस्पोर। ये जो रेड कलर का यहाँ पे वो है, आपको सर्कल दिख रहा है, ये क्या है आपका, ये आपका माइक्रोस्पोर है। ओके, माइक्रोस्पोर जो होता है ये आगे चल के यही पॉलिनेशन होता है इसका, मतलब माइक्रोस्पोर, ये जो पॉलिन ग्रेन है ये आपका जाएगा कहाँ पे, फीमेल के पास में जाता है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, उसके पास में जाएगा। लेकिन आपको पता है, आपने पढ़ा है जिम्नोस्पर्म के जर्नल कैरेक्टर में कि वहाँ पे डिवीजन होता जाता है ना, क्योंकि ये तो भाई मेल गैमेटोफाइट है, तो इसका तो डेवलपमेंट होता जाएगा। तो पहले ये एक सेल रहता है, जैसे मियोसिस के बाद क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब होता है तो उसमें मियोसिस होता है, मियोसिस के बाद ये आपके हैप्लॉइड पॉलिन ग्रेन बनते हैं। पर इनके अंदर डिवीजन होता रहता है, और ये माइक्रोस्पोर जो वहाँ पे स्पोरेंजिया होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया, वहाँ पे उसके अंदर माइक्रोस्पोर्स होते हैं। तो या तो वो ऐसे जैसे पहले हैप्लॉइड ही रहते हैं वैसे होगा, उसमें एक ही न्यूक्लियस होगा, या तो फर्दर उसमें डिवीजन होता जाता है। ठीक, और वहीं स्पोरेंजियम के अंदर ही कुछ डिविजन्स हो जाते हैं, और फिर उसका डिस्पर्सल होता है। डिस्पर्सल के बाद भी जब वहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास ये आपका पहुँचता है, आपका ये पॉलिनेशन के बाद में, ओके, पॉलिनेशन के बाद में जब ये कहाँ पे पहुँचता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास पहुँचता है, आर्चिगोनियम, एक्चुअली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर्चिगोनियम आपका हो गया। तो जैसे ये हो गया आपका एंथ्रेडिया से जब आपका माइक्रोस्पोर निकलता है वहाँ पे, तो क्या होगा, माइक्रोस्पोर जब तक उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर रहता है तो उसमें डिवीजन होता रहता है। साइकस की खास बात क्या है, अब यही पैटर्न आपको सब में याद रखना है। ये आप ध्यान रखिए, माइक्रोस्पोर होगा, आपको पता है जो माइक्रोस्पोर होता है और मेगास्पोर दो होता है। माइक्रोस्पोर फिर जब मेगास्पोर के पास जाता है, ठीक है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म आपका एनिमोफिलस होता है, एयर के माध्यम से क्या होता है, इनका पॉलिनेशन होता है, तो माइक्रोस्पोर जाता है मेगास्पोर से, फिर आगे की कहानी होती है फर्टिलाइजेशन एक्सेट्रा। अब इसी बीच में आप देखेंगे साइकस में, पाइनस में, फेड्रा में, नीटम में, जिंको में, ये जो सारे इसके स्पीसीज हैं, इनमें ये जो माइक्रोस्पोर का डिस्पर्सल होता है, ये देखिए एक स्टेज है बिफोर पॉलिनेशन, फिर आता है एक स्टेज आफ्टर पॉलिनेशन। बिफोर पॉलिनेशन का मतलब वही माइक्रोस्पोरेंजिया में ही आपका ये माइक्रोस्पोर है, और ये जो प्लेट है इसमें ये सारे डिवीजन होते रहते हैं। फिर उसका क्या होता है, डिस्पर्सल होता है, मतलब माइक्रोस्पोर वहाँ से रिलीज होगा, उसके बाद वो जाएगा वहाँ पे मेगास्पोर के पास में जाता है, और फिर वहाँ पे रहते रहते भी उसमें डिवीजन होता है। ये आप देखेंगे सब में अलग अलग होता है। साइकस में ये कहानी थी, पाइनस में आप देखिए और डिवीजन हो रहा है, फेड्रा में और डिवीजन हो रहा है, जिंको में कुछ और हो रहा है, टैक्सस में कुछ और हो रहा है। तो यही सब आपको कहानी जो है इसमें, ये आपको सिंपली मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। माइक्रोस्पोर है आपका ये रेड वाला, ये सबसे पहले जब डिवाइड करता है तो साइकस में सबसे पहले एंथ्रीडियल सेल बनाता है, और दूसरा क्या बनाता है, प्रोथेलियल सेल बनाता है। माइक्रोस्पोर डिवाइड करके क्या बनाया, एंथ्रीडियल सेल और प्रोथेलियल सेल। अब माइक्रोस्पोर जो कि एक सिंगल सेल था, वहाँ पे एक ही न्यूक्लियस था, अब वहाँ पे डिवीजन होके दो सेल हो गए। तो जो माइक्रोस्पोर था उसमें दो सेल हो गए, एंथ्रीडियल सेल और प्रोथेलियल सेल। प्रोथेलियल सेल जो होता है साइकस में वो फर्दर डिवाइड नहीं होता है। तो ये देखिए इसके नीचे, जिसके नीचे मैंने बनाया, इसका मतलब ये डिवाइड होगा, ये अब नहीं डिवाइड होता है, प्रोथेलियल सेल नहीं डिवाइड होगा, ये एक सेल बन गया। अब जो आपका एंथ्रीडियल सेल है वो फर्दर डिवाइड होके क्या बनाता है, जनरेटिव सेल, ट्यूब सेल। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो कंडीशन थी ये टू सेल्ड कंडीशन थी, ठीक। माइक्रोस्पोर पहले एक था, उसमें डिवीजन हुआ, अब वहाँ पे दो सेल हो गए, एक एंथ्रीडियल सेल, एक प्रोथेलियल सेल। प्रोथेलियल सेल अब डिवाइड नहीं करेगा, मतलब दो सेल रहेगा, एक सेल डिवाइड नहीं करेगा, वो कौन सा है आपका, प्रोथेलियल सेल। एंथ्रीडियल सेल है वो फर्दर डिवाइड होगा, एक से दो हो जाएगा, तो जनरेटिव सेल, ट्यूब सेल। अब जो आपका माइक्रोस्पोर था उसके अंदर क्या हो गया, तीन सेल हो गई,
प्रोथेलियर सेल तो हो ही गया जो पहले से डिवाइड हुआ है, एंथ्रीडियल सेल डिवाइड होके 2 सेल बना दिया, जनरेटिव सेल, ट्यूब सेल। अब ये कंडीशन क्या कहलाएगी, ये कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, 3 सेल्ड कंडीशन। ओके, तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया है साइकस का, वहां पे जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो ऐसे ही डिवाइड करते हैं, पहले एंथ्रीडियल सेल में, प्रोथेलियर सेल में, प्रोथेलियर सेल फिर डिवीजन नहीं होता फर्दर, एंथ्रीडियल सेल डिवाइड करके जनरेटिव सेल, ट्यूब सेल बनाता है। अब ये 3 सेल्ड कंडीशन हो गई। अब ये क्या होगा, जो आपके माइक्रोस्पोर्स हैं 3 सेल्ड कंडीशन में साइकस के, ये रिलीज होंगे, डिस्पर्स होंगे। इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर का डिस्पर्सल। ये डिस्पर्स होके कहाँ पे जाएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो आपका आर्चिगोनियम है उसमें जाएंगे, ताकि आगे चल के वो फर्टिलाइजेशन कर सके। फर्टिलाइजेशन के लिए आपको पता है स्पर्म बनना जरूरी है। तो जो आगे का डेवलपमेंट है वो आफ्टर पॉलिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, एक तो यहाँ पे आपने देखा था प्रोथेलियर सेल बना था जो कि डिवाइड नहीं हुआ था फर्दर, वो वैसे का वैसे पड़ा है। एंथ्रीडियल सेल डिवाइड होकर जनरेटिव सेल, ट्यूब सेल बना दिया। अब इसमें ट्यूब सेल फर्दर डिवाइड नहीं होगा, ठीक। जनरेटिव सेल अब डिवाइड होगा। जनरेटिव सेल डिवाइड कब होगा, जब वो उसका पॉलिनेशन हो जाए, मतलब डिस्पर्स हो जाएगा माइक्रोस्पोर और आर्चिगोनियम के पास पहुंच जाएगा, ठीक। अब जनरेटिव सेल डिवाइड करके बॉडी सेल बनाता है, स्टार्क सेल। ध्यान रखिएगा ये आफ्टर पॉलिनेशन की कहानी है, इसलिए अलग इसको मैंने प्लेट में बनाया है। आफ्टर डिस्पर्सल, डिस्पर्स होने के बाद जब वो वहां पे पहुंचेगा आर्चिगोनियम के पास में, तो वहां पे क्या होता है, जनरेटिव सेल आपका फर्दर डिवाइड करके बॉडी सेल और स्टॉक सेल बन जाता है। अब देखिए ये आप ध्यान रखिए बिल्कुल, पहला डिवीजन के बाद 2 सेल्ड कंडीशन थी, फिर जब दूसरा डिवीजन हुआ उसके बाद 3 सेल्ड कंडीशन आ गई, जिसमें आपको एंथ्रीडियल सेल नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो डिवाइड होकर जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल बन गया। प्रोथेलियर सेल वहां पे आपको मिलेगा, 3 जनरेटिव सेल मिलेगा, ट्यूब सेल मिलेगा, तो ये 3 सेल्ड कंडीशन थी। अब जब ट्यूब सेल फिर फर्दर डिवाइड नहीं होगा, डिस्पर्सल के बाद केवल जनरेटिव सेल डिवाइड होगा बॉडी सेल और स्टॉक सेल में, तो ये दोनों सेल वहां पे नहीं रहेगा माइक्रोस्पोर में, ये रहेगा, ये रहेगा, और ये क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो डिवाइड हो गया ना। अब ये बॉडी सेल और स्टॉक सेल में डिफरेंशिएट हो गया। अब वहां पे क्या हो गया, 1 2 3 4, अब 4 सेल्ड कंडीशन हो गया वहां पे आफ्टर पॉलिनेशन। अब बॉडी सेल फिर वहां पे डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बनाता है, और यही मेल गैमीट जाके वहां पे ओवम से फ्यूज करता है। तो ठीक है, तो ये साइकस का क्या था कहानी, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इतना ही डेवलपमेंट होता है, माइक्रोस्पोर जो होता है वो गैमीट बना दिया, यही पूरी कहानी है। तो यही है आपका डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट जिम्नोस्पर्म में, किसका, साइकस का हो गया। अब यही पैटर्न आप याद रखिए, इसी से मैं आपको आगे की कहानी बताऊंगा। अब यही चीज हम पाइनस में देखते हैं। पाइनस में क्या है आपका, पाइनस में आपका माइक्रोस्पोर है यहाँ पे, ठीक है। ये पहले डिवाइड होता है किसमें, एपिकल सेल में और प्रोथेलियल सेल में। प्रोथेलियल सेल डिवाइड नहीं होता, फिर एपिकल सेल आपका डिवाइड होता है किसमें, एंथ्रीडियल सेल में, और फिर एक और ये प्रोथेलियल सेल में डिवाइड होता है। तो अब ये क्या हो गया, 1 2 और 3 सेल्ड कंडीशन हो गया पाइनस में। लेकिन फर्दर बिफोर पॉलिनेशन ही एंथ्रीडियल सेल एक बार फिर से डिवाइड करता है, ठीक। और एंथ्रीडियल सेल अब क्या बनाता है, जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल। अब ये क्या कहानी हो गई बिफोर पॉलिनेशन की, मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही माइक्रोस्पोर हैं और ये सब चीजें उसी में चल रही है। अब जब ये क्या हो जाएगा, देखिए प्रोथेलियल सेल था, प्रोथेलियल सेल क्या हुआ, 1 सेल हुआ, एपिकल सेल फिर डिवाइड करके 2 सेल बनाया। अब ये भी प्रोथेलियल सेल आगे नहीं डिवाइड होगा, तो 2 सेल हमें मिल गए, और इधर ये एंथ्रीडियल सेल भी डिवाइड होकर 2 में बदल गया। तो अब क्या हो गया, 1 2 3 और 4, अब ये 4 सेल्ड कंडीशन हो गई। इसीलिए बोला जाता है कि साइकस में जो माइक्रोस्पोर डिस्पर्सल है वो 3 सेल्ड स्टेज में होता है, ठीक है। 3 सेल्ड स्टेज मतलब क्या क्या रहेगा, प्रोथेलियल सेल रहेगा, ट्यूब सेल रहेगा, जनरेटिव सेल रहेगा। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर का डिस्पर्सल हो जाएगा। अब पाइनस में डिस्पर्सल कब होता है, पाइनस में आप जब काउंट करेंगे 1 2 3 4, इसीलिए बोला जाता है कि पाइनस में जो होता है आपका माइक्रोस्पोर का डिस्पर्सल 4 सेल्ड स्टेज में होता है, क्योंकि यहाँ पे 4 सेल होता है। अब जब इसका डिस्पर्सल हो जाता है पॉलिनेशन, तो आफ्टर पॉलिनेशन फिर जो इसका जनरेटिव सेल है ये फिर डिवाइड हो जाता है बॉडी सेल और स्टॉक सेल में। अब कितने सेल हो गए आप काउंट करिए, 1 2
3 ट्यूब सेल फर्दर डिवाइड हो गए तो 3 तो इधर हो गए। अब ये जो जनरेटिव सेल था ये 2 में डिवाइड हो गया, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये 5 सेल्ड हो गया। ठीक, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि पाइनस में किस सेल्ड स्टेज पे माइक्रोस्पोर का डिस्पर्सल होता है, तो आप क्या बोलेंगे 4 सेल्ड स्टेज। फर्दर इसका डिवीजन आफ्टर पॉलिनेशन होता है। फिर स्टॉक सेल भी डिवाइड नहीं करता आगे, और बॉडी सेल क्या होता है, वो 2 मेल गैमीट्स बनाते हैं जो कि आगे चल के आपका किससे फ्यूज करता है, ओवम से। तो ये पाइनस की कहानी हो गई। ऐसे ही हम इफेड्रा में देखेंगे, इफेड्रा और कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे जो होता है माइक्रोस्पोर का डिस्पर्सल वो 5 सेल्ड स्टेज पे होता है। तो कहानी बड़ी सिंपल है। माइक्रोस्पोर जो होता है उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है, यहाँ पे 2 सेल बन जाता है, एक आउटर सेल एक प्रोथेलियल सेल। प्रोथेलियल सेल हमेशा से डिवाइड नहीं होता है, आप जैसे देखते आए हैं। ठीक, प्रोथेलियल सेल नहीं डिवाइड होता। आउटर सेल डिवाइड होगा एंथ्रीडियल सेल में और एक और प्रोथेलियल सेल में। तो यहाँ पे आप क्या हो गया 3 सेल कंडीशन, 3 सेल, लेकिन ये अभी आगे और डिवाइड होगा। फिर प्रोथेलियल सेल नहीं डिवाइड होगा, एक प्रोथेलियल सेल बना ही था वो फर्दर डिफरेंशिएट होगा नहीं, आउटर सेल ही डिफरेंशिएट होगा एंथ्रीडियल सेल प्रोथेलियल सेल में। अब एक और प्रोथेलियल सेल बन गया एंथ्रीडियल सेल। अब माइक्रोस्पोर 3 सेल्ड हो गया। लेकिन यहाँ पे फिर एंथ्रीडियल सेल डिवाइड होता है जनरेटिव सेल में और ट्यूब सेल में। ठीक, अब यहाँ पे कंडीशन 4 सेल्ड की हो गई, प्रोथेलियल सेल, ट्यूब सेल एंड जनरेटिव सेल। अब यहाँ पे ट्यूब सेल भी आगे नहीं आपका डिवीजन करेगा, जनरेटिव सेल आपका एक बार फिर से डिवीजन करता है, बॉडी सेल और स्टॉक सेल बनाता है। अब यहाँ पे आप देखिए ये सारी कंडीशन बिफोर पॉलिनेशन की है, मतलब ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो है उसके अंदर ही सारी कहानी हो रही है। और इसके बाद जो होता है इसका जो पॉलिन होता है वो उसका डिस्पर्सल होता है, या पॉलिन या माइक्रोस्पोर जो भी आप बोलिए। काउंट कीजिए सेल कितने, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, और जनरेटिव सेल डिवाइड के 2 में बदल गया तो ये 2, 3, 2, 5। इसीलिए बोला जाता है आपसे कि जो इफेड्रा का पॉलन का डिस्पर्सल है या डिस्पर्सल ऑफ माइक्रोस्पोर है वो 5 सेल्ड स्टेज पे होता है, क्योंकि इसमें यही 5 सेल रहते हैं बिफोर पॉलिनेशन। ठीक, अब यहाँ से इस पर डिस्पर्सल होता है, पॉलिनेशन हो जाता है, तब जाके बॉडी सेल क्या होता है, वहाँ पे जाके आर्चिगोनियम के पास जाके वहाँ पे बॉडी सेल डिवाइड होता है 2 मेल गैमीट में। ठीक, तो ये था आपका किसका कहानी, साइकस का, पाइनस का और इफेड्रा का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, हम जिंको का देखते हैं। ठीक, जिंको में आप देखेंगे कि यहाँ पे भी जो है आपका 4 सेल्ड कंडीशन में जब आपका माइक्रोस्पोर रहता है तब इसका डिस्पर्सल होता है। वहाँ पे एक माइक्रोस्पोर था, पहले वो 2 सेल में डिवाइड होता है, सेंट्रल सेल और प्रोथेलियल सेल। प्रोथेलियल सेल फिर से डिवाइड नहीं होगा, सेंट्रल सेल डिवाइड होकर एंथ्रीडियल सेल बनाता है, एक और प्रोथेलियल सेल बनाया। अब ये 3 सेल्ड कंडीशन हो गई। फिर प्रोथेलियल सेल ये वाला डिवाइड नहीं होता, एंथ्रीडियल सेल ही डिवाइड होगा, एंथ्रीडियल सेल डिवाइड होके एक और एंथ्रीडियल सेल बनाता है, दूसरा ट्यूब सेल। अब ये क्या हो गया 4 सेल्ड स्टेज, 2 प्रोथेलियल सेल, एक एंथ्रीडियल सेल और एक ट्यूब सेल। ये 4 सेल्ड स्टेज होता है जिंको में, पाइनस के जैसा ही वहाँ पे इसमें भी 4 सेल्ड स्टेज पे ही जो होता है माइक्रोस्पोर का डिस्पर्सल होता है। ये बिफोर पॉलिनेशन वाली कहानी है। अब जब पॉलिनेशन हो गया, ये माइक्रोस्पोर आपका वहाँ पे पहुँच गया आर्चिगोनियम के पास में, तब जो आपका एंथ्रीडियल सेल है ये 2 में डिवाइड होता है, स्पर्मेटोजीनस सेल और स्टॉक सेल। स्टॉक सेल भी डिवाइड नहीं होता, आपने जैसे पिछले में देखा। ठीक, स्टॉक सेल, ट्यूब सेल, प्रोथेलियल सेल ये कहीं पे डिवाइड नहीं होते। ठीक, अब यहाँ पे एंथ्रीडियल सेल स्पर्मेटोजीनस सेल और स्टॉक सेल में डिफरेंशिएट हुआ था आफ्टर पॉलिनेशन। अब ये जो स्पर्मेटोजीनस सेल है ये 2 मेल गैमीट बनाएंगे और इससे क्या होगा, आगे फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये जिंको की कहानी हो गई। ठीक, ये सारे क्या हैं, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं। ठीक, अब आते हैं टैक्सस में। टैक्सस में क्या कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है टैक्सस। टैक्सस में जो आपका माइक्रोस्पोर होता है वो माइक्रोस्पोर जो है हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनता है, पहले उसका डिस्पर्सल ही हो जाता है। ठीक, तो बिफोर पॉलिनेशन जो माइक्रोस्पोर बनता है वो माइक्रोस्पोर ही रहता है, उसमें कोई सेल वेल डिवाइड नहीं होता। ठीक, वो एक सिंगल सेल होता है। ठीक, माइक्रोस्पोर खुद ही। माइक्रोस्पोर का डायरेक्ट यहाँ पे टैक्सस में क्या होता है, डिस्पर्सल होता है माइक्रोस्पोर का बिना कुछ डिवीजन करे। उसके बाद उसका सारा डिवीजन क्या होता है, जब पॉलिनेशन हो जाता है तब वो आर्चिगोनिया के पास में होता है। यहाँ पे क्या होता है, माइक्रोस्पोर जब पॉलिनेशन के बाद जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं आर्चिगोनियम के पास,
तो वहाँ पे क्या होता है, माइक्रोस्पोर अब डिवाइड करता है दो सेल में, एक जनरेटिव सेल में, एक ट्यूब सेल में। ट्यूब सेल मैंने आपको बोला डिवाइड होते नहीं है। जनरेटिव सेल फिर डिवाइड होगा दो में, बॉडी सेल और स्टॉक सेल। अब ये 3 सेल कंडीशन हो गई, जिसमें से मैंने आपको बोला था स्टॉक सेल भी डिवाइड नहीं करते हैं। फिर बॉडी सेल आप ये दो मेल गैमीट्स में डिवाइड हो जाएगा, फिर ये भी फर्टिलाइजेशन करेगा। तो यहाँ पे क्या देखा आपने, बिफोर फर्टिलाइजेशन देयर इज नो डिवीजन इन माइक्रोस्पोर एंड आफ्टर पॉलिनेशन आपका दो बार वो होता है, एक बार जनरेटिव सेल डिवाइड होता है, फिर बॉडी सेल डिवाइड होता है मेल गैमीट्स में। ओके, ये था टैक्सस का कहानी। अब नीटम में दो व्यू है, एक थॉमसन्स व्यू, एक प्रेजेंट व्यू। थॉमसन का व्यू क्या कहता है कि नीटम का जो माइक्रोस्पोर है वो जब डिवाइड करता है तो वहां पे प्रोथैलस नहीं बनता है, प्रोथैलियल सेल्स नहीं बनते हैं। बाकी में आपने देखा कि प्रोथैलियल सेल बोलते हैं कि बनता है, जैसे जिंको में, फेड्रा में, पाइनस में, साइकस में, ठीक। और टैक्सस में भी वैसे प्रोथैलियल सेल नहीं दिया गया है। पर नीटम में आप देखेंगे थॉमसन का व्यू ये कहता है कि यहाँ पे प्रोथैलियल सेल नहीं बनता, इसमें माइक्रोस्पोर बिफोर पॉलिनेशन इसमें डिवाइड हो रहा है। ये टैक्सस के जैसा नहीं है कि डायरेक्ट इसका डिस्पर्सल हो जाए, माइक्रोस्पोर जैसे हैप्लॉइड होता है उसी स्टेज पे, यहाँ नहीं, यहाँ पे आपने देखा डिवीजन हो रहा है। माइक्रोस्पोर का जो सेल है यहाँ पे दो में पहले सेल में एक सेल में डिवाइड होता है और एक ट्यूब न्यूक्लियस बनता है। उन्होंने बोला कि एक वहां पे जनरेटिव सेल बनेगा, ठीक है। एक्चुअली इसका जो न्यूक्लियस होगा वो दो में डिवाइड हो जाएगा, एक तो न्यूक्लियस इसका खुद का रहेगा और एक सेल बन जाता है जनरेटिव सेल। तो एक ट्यूब न्यूक्लियस रहेगा, एक जनरेटिव सेल रहेगा। ध्यान दीजिए न्यूक्लियस है ये, सेल नहीं है, ठीक। क्योंकि जब इसका जो होगा न्यूक्लियस, ठीक है, जब इसका डिवीजन होगा तो एक सेल बन जाएगा, एक न्यूक्लियस वहीं का वहीं रहेगा, वहाँ पे ऐसा मेम्ब्रेन नहीं बनेगा, ठीक है। तो वो ट्यूब न्यूक्लियस कहलाएगा। अब जनरेटिव सेल जो होता है आगे चल के डिवाइड करेगा बॉडी सेल और स्टॉक सेल में। अब ये 3 सेल्ड स्टेज हो गया और 3 सेल्ड कह रहा हूँ, 2 सेल्ड स्टेज, ओके, ये 2 सेल्ड स्टेज हो गया क्योंकि ये तो न्यूक्लियस है, ठीक। तो इस स्टेज में ये इसका माइक्रोस्पोर का डिस्पर्सल होता है और वहां पे पहुंचते ही बॉडी सेल क्या होता है, डिवाइड हो जाता है आफ्टर पॉलिनेशन दो मेल गैमीट्स में। ये तो थॉमसन का व्यू हो गया, ठीक। अब प्रेजेंट व्यू क्या कहता है कि नीटम का जो माइक्रोस्पोर है वो डिवाइड करता है एक्चुअली दो सेल में। वहां पे एक एंथ्रीडियल सेल बनता है, एक प्रोथैलियल सेल बनता है, ठीक। प्रोथैलियल सेल डिवाइड होगा नहीं। अब एंथ्रीडियल सेल जो होता है डिवाइड होता है एंथ्रीडियल सेल में, जिसको आप स्पर्मेटोजीनस सेल भी कह सकते हैं, और ट्यूब सेल में। मैंने आपको बोला कि प्रोथैलियल सेल और ट्यूब सेल डिवाइड होते नहीं। तो ये भी क्या होता है 3 सेल्ड स्टेज में। प्रेजेंट व्यू हमारा कहता है कि 3 सेल्ड स्टेज में ही इसका माइक्रोस्पोर का डिस्पर्सल होता है और वहां पे जाने के बाद आर्चिगोनियम कह रहा हूँ, नीटम में तो आर्चिगोनियम होता नहीं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास जब वो पहुंचता है इसका माइक्रोस्पोर, तो उसका जो एंथ्रीडियल सेल है वो डिवाइड करके दो मेल गैमीट बनाता है, जो कि फर्दर फिर फर्टिलाइजेशन होगा, वो अलग कहानी हो गई। तो ये था सारा आपका कहानी, क्या, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स के मैंने बारे में आपको बताया, साइकस, पाइनस, जिंको, टैक्सस एंड नीटम। यही आपके जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं आपके इंडिया में, सारे जगह बीएससी एमएससी में यही चीज़ें पढ़ाई जाती है, इसीलिए मैंने इन सभी मेंबर्स को यहाँ पे कवर किया। होप कि अब से आपको ये जो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट जब भी आप पढ़ेंगे वो आपको हार्ड नहीं लगेगा। ओके, तो चलता हूं मैं, मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फ्यूचर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।